Very fond. Very good afternoon to all of you, Veda. We are going to start with your new chapter, that is in textbook. It is given transition and inner transition. Okay, but we call it as T and F block because transition element are D block and inner transition are F block. So I have given you these notes. Okay, you have to keep your these notes in front of you, and then beta, I'll explain you, beta. Now, beta, already we have studied in periodic table. How many orbitals are there, bolo beta? How many orbitals are there, beta? First is S block. S में how many डब्बा are there, beta? One box. So how many electron can be there? Two. P में कितने डब्बे होते हैं, बोलो बेटा? तीन. तो सिक्स इलेक्ट्रॉन. B में कितने डब्बे होते हैं? पांच. So how many electron can be there? 10. F में हाँ, F में सेवन डब्बा. Okay, so seven boxes. So how many electron can be there, beta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 electron. Element in the six है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 हो गया बेटा, आ गया. ओके. कोड देगा फोन पहले ले लो इसका. स्कूल का लास्ट में. ओके हाँ. चलो बेटा, एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू s ऑर्बिटल, वी कॉल देम एज s ब्लॉक. एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p, वी कॉल देम एज व्हिच ब्लॉक? p ब्लॉक. एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू d, वी कॉल इट एज d ब्लॉक. तो बेटा यहाँ पे हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट बेटा? डी ब्लॉक. सो दीज आर द एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू. एंड एफ में क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू. ओके, इन पीरियोडिक टेबल. ओके, वी हैव टू फॉलो व्हाट बेटा? ऑफ बाउज रूल. विच रूल? ऑफ बाउ. ऑफ बाउज प्रिंसिपल. ऑफ बाउज प्रिंसिपल में बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटा? आपको हाँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल. अच्छा बेटा, यू ऑल नो बेटा, एस ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 1, 2, ऐसा. यहाँ पे बेटा ना, यहाँ पे सिर्फ एस होता है, तो एस के लिए मीन लोएस्ट नंबर क्या आएगा? 1. पी कहां से स्टार्ट होता है? तो पी के आगे सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? 2. डी पहली बार कहां पे आपको लाइफ में नजर आ रहा है, बोलो बेटा? तो उसके पहले सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? डी. एफ पहली बार आपको कहां पे नजर आएगा, बोलो बेटा? तो एफ के आगे सबसे पहले क्या आ सकता है? 4. क्लियर है? क्लियर. चलो बेटा, तो बेटा अभी आपको देखो, ये स्कूल हर एक नंबर दो बार बोलेगा. स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल. ओके, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली. मीम के हिसाब से याद रखने का, तो कैसे याद रखने का? सो गया सो गया, पीके सो गया, पीके सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया. ओके, एनीवेज. ये बेटर था ना? हाँ, क्योंकि हाँ, याद है ना, ये सब मीम में चलते रहते हैं आजकल. एनीवेज. चलो एनीवेज, ए बस ये मीम में ये एस में सबसे पहला नंबर क्या आया, बोलो बेटा? एस. हाँ, तो 1 ना, तो यहाँ पे 1. अच्छा, अभी रूल क्या है? जो अल्फाबेट के आगे नंबर आया वो रिपीट होगा नहीं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2. पहली बार लाइफ में पी आपको कहाँ पे नजर आया? 2. तो यहाँ पे क्या डालोगे बेटा? 2. फिर वापिस इसके आगे ऑलरेडी 2 आ चुका है तो 3. इसके आगे ऑलरेडी 2 आ चुका है तो, इसके आगे ऑलरेडी 3 आ चुका है तो 4. डी लाइफ में पहली बार कब नजर आया आपको? हाँ, तो यहाँ पे क्या डालोगे बेटा? 3. फिर इसके आगे ऑलरेडी आ चुका है, तो बस ऐसे करते जाने का, खेलते जाने का. समझ में आ गया ना बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हाँ, फिर बेटा एफ पहली बार कहाँ पे नजर आया? 4. तो यहाँ पे क्या डालने का? 4. यहाँ पे 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. वेरी गुड, समझ में आ रहा है? हाँ यार, वेरी 8. एनीवेज, ऐसा होते जाता है, अपने को उतना तक नहीं जाने का है. आपको यहां तक आना चाहिए बेटा, फिलहाल अभी यहां तक, डी तक ये. अच्छा, इसमें कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर एंटर करेगा, फिर ऐसे जाएगा. ये कौन सा रूल होता था पता है ना? N+L. हाँ, N+L रूल ऐसा. ओके, क्लियर है? ओके, चलो बेटा अभी अगर मैं बेटा, अगर आपको कोई भी एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे ऐसा मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया आपको, ओए यहाँ पे देखो. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बेटा. एक मिनट, पहले आप यहाँ पे ही देखो, पहले यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो. ए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, बोलो बेटा? 3. 1s2 2s1. लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एस ब्लॉक. सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया?
एल्यूमिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? तो बेटा अभी एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे? दो। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में दिस ब्लॉक एलिमेंट, कैन यू सी दिस ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग कौन सा ब्लॉक कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक। क्यों? NS1 NH2। देखो बेटा यहाँ पे ऐसा होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम सब कहा बेटा, ये सेकंड पीरियड है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, तो यहाँ पे क्या होता था? 1s1 2s1 3s1 4s1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, तो यहाँ पे क्या होता था? 2s2 3s2 4s2। तो देख NS2, तो एस ब्लॉक का इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 और यहाँ पे अपने को क्या मिला था? एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। एल्यूमिनियम का क्या रहा था? NP1। फिर क्या आएगा? NP2 NP3 NP4 NP5 NP पी में टोटल कितने लोग जा सकते हैं? 6। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NP1 से लेके कहां तक होता है बोलो बेटा? अब बेटा आपको मैंने एक एलिमेंट दिया स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। तो अगर हम लोग बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s, स्कैंडियम था, स्कैंडियम 21 था बेटा। 3p6 4s2, यहां तक काउंट करो कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? तो अभी एक बच्चा है ना इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? डी। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? डी में टोटल कितने लोग जा सकते हैं? 10। 10 ना बेटा, 5 डब्बा था। तो बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? बीच वाले को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? बीच वाले को हम लोग क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। बीच वाले को क्या कहेंगे बेटा? डी ब्लॉक। क्लियर है? देख, D1 से लेके कहां तक मिलेगा बोलो बेटा? D1 से लेके कहां तक मिलेगा? D10। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा? वेन एवर वी वर एंटरिंग द इलेक्ट्रॉन, अपना आउटर मोस्ट शेल कौन सा था बोलो बेटा? नहीं नहीं, 4 में जा रहा था। पहले किस में जा रहा था? 4 में गया था कि नहीं बोलो बेटा? तो कल शो यू। हेलो, ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, देखो ना ये बेटा, ये रूल बताया ना ऑफ बॉक्स, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये वाला। तो बेटा अभी आपका पहला इलेक्ट्रॉन किसमें गया था बोलो बेटा? ये देखो स्कैंडियम लिखा था ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट बेटा? 3p1 3p6 4s2 एंड 3d1। ए लास्ट शेल इज विच वन बेटा? 4। बट मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? अरे ये मेरा लास्ट शेल था कि नहीं बोलो बेटा? वेयर माई लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड। ए हीरो इधर देख। ठीक है बेटा, ये कहाँ पे गया? सेकंड लास्ट में गया। सेकंड लास्ट को क्या बोलते हैं? पेनल्टी मेट। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू विच शेल बोलो बेटा? अगर मैंने यहाँ पे लिख के दिया बेटा, तो लास्ट को क्या बोलते थे? अल्टीमेट, मतलब एन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बोलो बेटा? अरे बोलना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? 3d1 हुआ कि नहीं बोलो? तो पेन अल्टीमेट शेल, तो N-1 बोल सकता हूँ कि नहीं मैं इसको? ओ माय गॉड, तो तुम लोग बोला नहीं मेरे को। ओके, ए नो टॉकिंग। ये देखो बेटा, स्कैंडियम का क्या था बोलो बेटा? एटॉमिक नंबर कितना था? 21। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 3d में गया। बट ऑर्बिट बाहर वाला कौन सा था? ओ, ये लास्ट शेल था कि नहीं? तो मेरा किसमें गया? सेकंड लास्ट में। तो अभी आप यहाँ पे देखो, इधर देख बेटा, ये रहा, मैंने ड्रॉ करके बताया। मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन का पहले 4s2 में गया, फिर किसमें गया? 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया बोलो बेटा? लास्ट शेल को क्या कहते हैं? अल्टीमेट। एन। अगर 4 को मैंने एन लिया, n इज इक्वल टू 4, तो n-1 क्या हो जाएगा? 3 ना? तो पेन अल्टीमेट शेल। तो व्हाट आर दिस एलिमेंट? इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर किया बोलो बेटा? पेनल। अच्छा, बाहर का ऑर्बिट कौन सा था? 4। 4 में यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन जा सकता था कि नहीं बोल बेटा? यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रॉन गया है क्या? तो लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। डी में और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे? टोटल 10। लेकिन गया कितना है बोलो बेटा? सिर्फ 1। तो वो शेल भी इनकम्प्लीट है कि नहीं? So these are the element in which the last two shells are incompletely filled. These are the shell in which the last electron enter into which shell? Penultimate shell. These are the element in which the last electron enters into D. Therefore, they are known as what beta? D block. They are known as what?
तो बेटा अगर मैंने आपको जो नोट्स दिया उसमें आप सेकंड पेज आकर ओपन करो, देखो मैंने ये आज स्टार्टिंग में बताया था ना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। पी में कितना जा सकता है, 6। डी में हमने 10। एफ में 40। देन वी डिड दिस ऑफ बोर रूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो ऑन। Then I wrote beta, the element in with the last electron enter into S, it is S block. Element in with the last electron enters into P, then it is which block? और मैंने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, विच एलिमेंट बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा बेटा यहां से यहां तक क्या होता है बोलो बेटा, काउंट करो कितने एलिमेंट है, 18। तो इसको मैं आर्गॉन लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा लिखते समय हम लोग छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो छोटा नंबर इज विच वन, डी ना बेटा। एंड 4s2 मैंने बाद में लिखा ये वाला, समझा क्या? इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको बेटा? कंडेंस। क्लियर है? तो बेटा अगर डी स्कैंडियम के बाद में जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, D2 D3, डी से लेके कहां तक जाएगा, D10। तो बेटा ये देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में ये पहला है तुम्हारा एस ब्लॉक क्यू है, बोलो एस में 2 ब्लॉक की क्यू है, बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन एंटर। दीज आर विच ब्लॉक, एस ब्लॉक। दीज आर विच ब्लॉक, पी ब्लॉक। पी में 6 लोग जा सकते हैं कि नहीं बोलो बेटा? अभी बीच में देखो ये स्कैंडियम आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, D1 से लेके कहां तक जाएगा बोलो बेटा? ओके। अच्छा लास्ट में बेटा ये जो नीचे दो दिखाई दे रहा है बेटा ये, अच्छा इनको डी ब्लॉक हम लोग कौन सा एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन। यही आपका चैप्टर का नाम है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये उसके अंदर से बेटा ऐसा 2 लाइन आ रही है नीचे, कैन यू सी दिस 2 लाइंस आर कमिंग, दे आर इनसाइड द ट्रांजिशन, देयरफॉर इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन। इसमें लास्ट एलिमेंट कहां पे एंटर करेगा, एफ में। तो ये कौन सा हो जाएगा, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कौन कौन है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड, दे आर इनसाइड ट्रांजिशन, देयरफॉर दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक? ए इधर आ जा बेटा, ग्रुप ए डी ब्लॉक कहां पे बिलोंग कर रहा है बेटा, बीच में देखो कहां पे है, दिस इज विच ग्रुप, ग्रुप 3 to 12। कौन से पीरियड में, 4th 5th 6th 7th, दिखा है 4 5 6 7। और बेटा और क्या डेफिनेशन होगा बोलो, दीज आर द एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू व्हिच शेल, डी। डी भी कौन सा होता था, n-1d, पेनल्टीमेट। क्यों होता था वो पेनल्टीमेट, समझा ना, पहले 4s2 में जाता था फिर 3d1 में आता था। देख बेटा राजा, यहाँ पे पहले 4s2 में गया ना, देख ना इधर, ये देख 4s2 में गया, फिर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तेरा कहाँ पे गया था बोल बेटा, हाँ यहाँ पे गया ना। तो बेटा अल्टीमेट में नहीं गया, क्या गया, पेनल्टीमेट, n-1d। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा अभी कितने एलिमेंट आपको याद रखने हैं, तो ये वाला मेरा अभी नोट्स का पेज नंबर 3 रखो सामने। कितने एलिमेंट है बेटा, ये 3 आपको 10 याद रखने हैं बेटा। क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। तो साइंस मतलब क्या है बोलो, स्कैंडियम। टीचर का स्पेलिंग पर्पसली रॉन्ग लिखा है, टिटेनियम। वेरी मतलब वेनेडियम। क्रूअल मतलब क्रोमियम। मैनर्ड मींस मैंगनीज। फेलो मींस Fe आयरन। कॉफी का कोबाल्ट। नाइट का निकल। कप का कॉपर एंड झंडू का जिंक। अच्छा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो बेटा 21 से लेके कहां तक जा रहा है बोलो, 30। तो बेटा अभी मेरे को बताओ, सब में 4s2 होगा, इस स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा बोलो बेटा, 4s2 के बाद किस में जाता था, 3d1। अच्छा इलेक्ट्रॉन डी में कितने डब्बे होते हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, वी फॉलो विच रूल बेटा, हंस रूल। सिंगल सिंगल जाएगा, फिर क्या होगा, पेयरिंग। तो ये देखो ये 3d1, इसमें क्या है 3d2। ये देखना 21 से 22 हुआ कि नहीं, 3d2 3d3 3d4 3d5। फिर बाद में ए सिंगल सिंगल गया, फिर क्या होगा बोल बेटा, पेयरिंग होगा कि नहीं। अरे बेटा ये यार इसको दिखाना नहीं है क्या, वो बताता हूँ बेटा, पहले पहले वो स्टार मार्क किया ना, बाद में बताऊंगा। क्या है, हाँ बोलना क्या है, पूछ रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन मतलब 4s2 में जाएगा फिर 3d1 है, हाँ 4s2 3d1 के बाद आता नहीं, ऑर्बिट, और इसलिए पहला डायग्राम बताया ना झिंगा, ये देख 3D कहाँ पे आ रहा है, है। पहले आ रहा है। लेकिन रूल क्या था, N+L रूल, ऑफ-बोर रूल फॉलो किया ना, तो ऑफ-बोर रूल के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा, फिर इधर आएगा ना बेटा। अरे राजा ये देख, अच्छा तू मेरे को बता, इधर देख, अभी हम लोग ने ऑफ बोर रूल किया, तो अभी तू मेरे को बता यहाँ पे कहाँ पे पहले कौन आ रहा है, 4s आ रहा है या 3D आ रहा है पहले, हाँ तो पहले 4s में जाएगा फिर 3D में जाता है। हाँ और 3D अंदर की तरफ है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आज मैंने यही बताया ना आपको बेटा, ठीक है ना, राइट। ओके तो ये 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5, ये 3D5 के बाद क्या हो जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बे उठ रहे चिंगूर, बहुत इजी चैप्टर है क्या ये, इतना इजी तो है। 3D7 3D8 3D9 3D10। ओके, अगर लेकिन बेटा अभी 2 जगह पे मैंने स्टार मार्क किया है, क्रोमियम एंड
कॉपर, हाँ। तो बेटा अभी एक रूल होता है, डी का हाफ कितना होता है 5। किसी को भी अगर 5 इलेक्ट्रॉन, इफ एनी एलिमेंट कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 5 बाय जंपिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बाय जंपिंग ऑफ ओनली। तो बेटा यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा होगा इधर पे, ये तो यहाँ पे देख, क्या ये 3d5 हो सकता है? नहीं ना, हाँ या ना बोलना। यहां से एक जंप करके ये 3d5 हो सकता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 हो सकता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 हो सकता है कि नहीं बोल? तो क्रोमियम में इट विल बिकम 3d5। हाँ 3d5, तो ये 4s कितना हो जाएगा 1। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली किसी में भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d10 होगा, क्या होगा? तो होगा। तो बेटा किसमें हो सकता है वो, ये देख इसमें, ये 3d9 था कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मारेगा तो ये कितना हो जाएगा 3d10। Why? Because half filled and completely filled is more stable. Half filled and, हाँ why? Reason also I'll explain. सिंक में तो ऑलरेडी 3d10 है। दो हुआ ना, क्रोमियम एंड कॉपर, बस। ए एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। व्हाटएवर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा 2 मार्क के लिए। तो ए व्हाट यू राइट, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, आई वांट यू टू राइट हियर राइट नाउ। चलो एक्सपेक्टेड कितना था बोलो इसका, क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कितना था कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाला कौन सा है, ऑब्जर्व्ड है। ये वाला कौन सा है, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी, ये तेरा ऑब्जर्व, ये एक्सपेक्टेड क्या था, ये एक्सपेक्टेड क्या था 4s2 एंड 3d4 लिखो। लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बोलो बेटा, वहां पे मैंने जगह छोड़ा है, वहां पे लिख दे एक्सपेक्टेड। अभी लिखना ऊपर में एक्सपेक्टेड लिख दे, एक्सपेक्टेड लिख। અહીંયા જગ્યા છે ને दुकान, एक्सपेक्टेड के इधर ये जो लिखा है वो ऑब्जर्व्ड है। दिस इज ऑब्जर्व। एक्सपेक्टेड 3d4 होना चाहिए था ना 4s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारा तो अब ये 3d5 हुआ कि नहीं बोल? हाँ क्रोमियम ये ना ऊपर, हाँ पहला लिख देता है, ले भाई क्रोमियम 20 क्या था, एटॉमिक नंबर 24, ये क्रोमियम का है। ठीक है, लिखा भी है ना यहाँ पे झिंगूर, ये देख क्रोमियम का है ये। अच्छा हाफ फिल्ड क्यों स्टेबल होता है बताओ, मैं बताओ ये, सुन बेटा एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में बताता बेटा। एक है ना पिताजी थे, उसके 5 बच्चे थे, पिताजी के पास 50 लाख रुपया था। तो अभी सब बच्चे को अगर 10-10 लाख रुपया देगा मरने से पहले, तो वो फैमिली में पैसे को लेके झगड़ा होगा क्या, नहीं ना, स्टेबल। लेकिन अगर एक को 20 लाख देता, बाकी को 10-10 और एक को देता ही नहीं, तो झगड़ा होता था कि नहीं बोलो? तो हर एक में अगर डी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना बेटा, तो उसका मेन रीजन बताता हूं, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन विल बी सेम, तो सिमेट्री विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम सिमेट्री होता है तो एनर्जी क्या हो जाता है, कम। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। दूसरा रीजन बेटा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर, लुक हियर 5 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला कितना एक्सचेंज कर सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, ऐसा इंटरचेंज कर सकता है, तो कितनी बार एक्सचेंज होगा 4। ये वाला कितनी बार करेगा 3। ये वाला, ये वाला टोटल एक्सचेंज कितना हुआ देख, -4 + 3 7 + 2 9 + 1 तो बेटा अगर हम लोग वो संगीत खुर्ची खेलते हैं ना, म्यूजिकल चेयर, ओके हाँ म्यूजिकल चेयर, तो अगर बेटा आप इतनी बार पोजीशन, ऐसा मैं इतना इतनी बार पोजीशन चेंज हो रहा है 10 टाइम्स, तो मेरा एनर्जी क्या हो जाएगा, कम ना। तो लोअर द एनर्जी, तो मेन रीजन क्या होगा, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। अगर 4 ही होता तो बोलो, 4 होता तो कितनी बार एक्सचेंज होता था बोल बेटा, 3 2 1, हाँ तो बस 6 टाइम ही होता, लेकिन 5 होता है तो 10 टाइम्स, बरोबर है। तो इसका रीजन भी लिखा है देखो यहाँ पर, भाई ये गिव रीजन आएगा तो क्या लेंगे भाई, इट इज मोर स्टेबल बिकॉज मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी एंड मैक्सिमम सिमेट्री। समझ में आ गया ना, ये मेन रीजन है बेटा। सिमिलरली ऐसा कहां पर होगा बोलो बेटा, ये लिख लिया, कॉपर में कहां पर होगा, ये कॉपर में एक्सपेक्टेड लिखो, कॉपर में एक्सपेक्टेड कितना होगा, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, 3d9 4s, वेरी गुड 3d9 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये जगह नहीं, यहाँ पे कर देता। हाँ, अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप मारेगा, ये एक जंप मारेगा, ये उसका कौन सा था बोलो बेटा, दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये यहाँ पे देख आदेश, ये क्या था, एक्सपेक्टेड। और ये तेरा कौन सा है, तो ऑब्जर्व में बेटा एक जंप मारा तो देखिए 4s1 हो गया और 3d10 हो गया। तो अच्छा, हर एक घर में दो दो इलेक्ट्रॉन है तो सबके बीच में रिपल्शन क्या होगा, इक्वल। एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, देयरफॉर हाईली स्टेबल। क्लियर है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। These two things same for both, reason is same। ये इसके लिए भी रीजन क्या होगा, यही होगा, मैक्सिमम सिमेट्री एंड मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। Reason is same for both। Why don't you write this? Why am I writing, man? Expected you write and observed I have given। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मानस, व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क, राइट एनोमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। बस तो इतना लिख लेना, बस मैंने जितना दिया ना उतना, तो फुल मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। क्लियर है, ओके, क्लियर। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर मैग्नेट। अच्छा, अभी इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछेंगे। ये आपने देखा क्या हर बार सब में 2 था क्या, इसमें बोलो, वॉज इट एवरी टाइम NS2, बोलो नहीं ना। अभी देखना इसमें 4s1 हो गया कि नहीं, कॉपर में भी क्या हो गया, 4s1 हुआ कि नहीं, बोलो। ए भाई हो गया तेरा लिख के, चल बेटा आजा। ए भाई उसमें एक एक्स्ट्रा क्यों बनाया, बराबर है, 3D9 था तेरा, बराबर ना। अच्छा एक दिखा, अच्छा रब किया हुआ है वो। देखो बेटा बहुत इजी है, यहाँ पे ध्यान दो, ए जोकू नकोस, चल चलो इरेज कर दो। ओके, अब गौर से देखो, ये इधर देख, सब में बाहर कितना दिख रहा था अपने को, 4s2 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 दिख रहा था कि नहीं। लेकिन बेटा क्रोमियम एंड कॉपर में क्या हो जाएगा ये, और कॉपर में भी क्या हो जाएगा। अच्छा 4 मतलब बाहर वाला ऑर्बिट है, तो इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इन लोगों का, 3D का, ये एग्जाम में पूछेगा, व्हाट विल बी द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सपोज बेटा बाहर वाले को मैंने क्या लिखा, n लिखा, क्या लिखा, n, s। ये s में हमेशा 1 था, 2 था, या 1 हुआ, 1 भी हुआ कि नहीं। अच्छा n-1d अंदर 3D में कहां से कहां तक जाता है, 1 to 10। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने यहाँ पे दिया, दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इट इज, एकदम पेज के ऊपर देखो क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए NS मतलब देख 4s दिख रहा है कि नहीं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल जनरल कॉन्फ़िगर। और 3D में कितना जाता है, 1 to 10। 4s 1 और 2 क्यों हुआ वो समझा गया, बिकॉज ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। हाँ, बिकॉज ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अब बेटा हम लोग आपको क्या पढ़ाने वाले बेटा, ये 2 मार्क का एक फिक्स क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या आता है, ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा आपका, ये देखिए ऊपर दिया हुआ, ये मिल गया ना। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 2 तरह के मैग्नेट होते हैं बेटा, 3 तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लिसन, ए लिसन लिसन। एक होता है बेटा डाया मैग्नेटिक, क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। एक होता है बेटा पैरा मैग्नेटिक, एक क्या होता है, और एक होता है फेरो मैग्नेटिक, क्या होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बेटा डाया और पैरा ही पढ़ने का है, डाया और, डाया में क्या रहता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरा में क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अच्छा डाया में क्या रहता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये वीकली रिपल्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, वीकली रिपल्ड। और ये क्या होता है बोलो, वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और फेरो जो रहता है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकता है, क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, एफी कोनी, एफी कोनी मतलब एफी कोबाल्ट एंड निकल, फिर वहां पे गैडोलिनियम ऑक्साइड था और क्रोमियम ऑक्साइड था, ओके सॉलिड स्टेट के लास्ट पार्ट। अच्छा बेटा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ए डी में कितना डब्बा है बोलो बेटा, डी में कितना डब्बा है, 5। तो बेटा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब ना बेटा, D0 या D10। अगर D10 कर दूंगा तो क्या होगा बेटा, तो भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कि नहीं, बोलो बेटा। तो डायमैग्नेटिक के लिए आपको क्या याद रखने का, जिसमें भी D0 D10 नजर आएगा वो क्या होगा, डाय। अच्छा पैरा में क्या होगा, बीच वाले नंबर D1 to D9, कितना इजी है।
ओके, अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, इधर आ जाओ, ये सब दिया हुआ है बेटा। चलो बेटा इधर पे आ जाओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैंने सबसे पहले क्या दिया है बोलो बेटा, लुक हियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई एम डूइंग। तो फर्स्ट इज व्हाट बेटा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, एक पॉइंट लिख दो, यहाँ पे जगह छोड़ा है, वीकली रिपल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वीकली, राइट इट, weakly repelled in magnetic field. Melroy, you write this part बेटा। अच्छा, डायमैग्नेटिक नो अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड मतलब जिसमें भी D0 D10 दिखाई देगा वो क्या होगा तुम्हारा, डायन। अब एग्जाम में आपको क्या देंगे, एक तो आपको आयन दे देंगे, व्हाट दे विल गिव यू, आयन, और दे विल गिव यू कंपाउंड, एंड दे विल टेल यू वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और तो डाया के लिए आप क्या देखोगे, इसमें भी D0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले आपको क्या आना चाहिए बोलो बेटा, इनका कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं, सुन लो। हैव यू रिटन दिस बेटा, ओके। नाउ व्हाट इज द ट्रिक, लिसन। अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो D1 होता है, देखो बेटा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा, तो D1, 22 तो ए, 22 तो D2, 23 तो D3, आर यू गेटिंग इट और नॉट, 26 होगा तो कितना होगा D6, 27 तो, और 4s2 तो है ही, क्लियर है ए भाई। अभी ना यहाँ पे मेरे को पहले बताओ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो बेटा, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ओके। लेकिन बेटा वो एनोमलस अगर वाला गिनेगे तो एनोमलस कर देंगे तो क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हु हैज द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है। अच्छा अभी Fe में देखो, आप लोग को क्या लगेगा, D6 मतलब 6 अनपेयर्ड होना चाहिए ना, ए हीरो इधर देख, D6 होगा तो अनपेयर्ड कितने हैं, सिर्फ 4 ही है, ये पेयर हो गया कि नहीं बोलो, D7 बोला तो कितना अनपेयर्ड है, D8 बोला तो कितना अनपेयर्ड है, समझ में आ रहा है ना, ओके वेरी गुड। अब बेटा एग्जाम में मैं क्वेश्चन आपको क्या पूछूंगा, पहले आप खाली एक बार ये देख लो, डी स्कैंडियम में कितना होगा, 21 होगा तो D1, 22 तो D2, 23 तो D3, 24 तो D4, 25 तो D5, 26 तो D6, 27 तो D7, 28 तो D8, 29 तो D9, 29 तो D10। क्रोमियम कॉपर का आपको एनोमलस याद रखना है, एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करो। अब बेटा मैं एग्जाम में तुमको पहला क्वेश्चन ये दे दूंगा, चलो मानस बेटा, यू हैव टू ट्राई बेटा, डोंट यू वरी, वेरी वेरी इजी, लुक हियर, मानस विल डू इट, आई हैव फुल फेथ इन इट, ओके, सॉरी, या ओके। ना मानस बेटा, व्हाट आई आस्क यू क्वेश्चन इन एग्जाम, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, मैंने दिया है स्कैंडियम +3, व्हाट आई गिव है, सुन लो, बहुत इजी है, स्कैंडियम प्लस, तो तेरे को सबसे पहले अभी अपने को स्कैंडियम +3 ढूंढना है, तो सबसे पहले तुझे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, स्कैंडियम का, स्कैंडियम का कितना है बोलो, 21, 4s2 बाय डिफॉल्ट सब में रहेगा, 21 तो 21 तो कितना होगा 3d1, तो तेरे पास क्या है बोल बेटा, 3d1 4s2, देख बहुत इजी है ये, अभी देखो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम +3 करना है तो +3 के लिए तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कि नहीं, अरे बेटा अगर मेरे में से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, पहले बाहर के ऑर्बिट से जाएगा, बाहर कौन सा ऑर्बिट है देख, 4s, इसमें से कितना जाएगा 2, इसमें से कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 गया ना, अभी छिंगे तो 3d0 हो जाएगा कि नहीं, और D0 है मतलब क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, इजी। चलो बेटा, ए भव्या बेटा यहाँ पे देख, Zn2+ मैंने तेरे को बोला है, Zn, या मैं ऐसा कंपाउंड भी दे सकता था जिंक क्लोराइड, तो बेटा तेरे को जिंक का फिर ये ढूंढने का चार्ज, एक क्लोरीन का -1 तो इसका -2, तो Zn का कितना हो गया बेटा +2 मिला के नहीं, अभी जिंक का होता था 30, मैंने बोला 30 मतलब 3d10 4s2, तो देख 3d10 4s2, अभी जिंक पे कितना चार्ज है बोलो बेटा, 2+ है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2, इलेक्ट्रॉन कभी भी कहां से जाएगा, बाहर, बाहर कौन होता है 4s, इसमें से 2 जाएगा तो तेरे पास बचेगा क्या, D10 D0 या D10 डायमैग्नेटिक, क्लियर, कितना इजी है बोलो बेटा, इजी है ना, वेरी गुड। तो देखो D10 आ गया, देयरफॉर ये सब डाया, देख डी जिसमें भी D0 D10 आएगा वो डायमैग्नेटिक। युवराज अभी हम लोग क्या तेरे को क्वेश्चन पूछेगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में तेरे पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो रिपल्ड था ना, तो ये क्या होगा, आप लोग ने पढ़ा रहे ना, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर न्यूट्रलाइज नहीं होता है तो अट्रैक्ट होता है, ओके, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जल ही जीवन है,
Write it. What man? Write it, Yedi. This. ये Right? मेरा फोन वापर रहा है मस्ती करनी है लिखा ये तो पानी पीना है, मैं ऊपर से ही पी रहा हूँ। अच्छा ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए फिक्स क्वेश्चन आएगा। पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ तेरे को ही आंसर करने का ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ। और आपको ना बोला, वो लोग ये बोले कि 2 मार्क के लिए बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सबको बोर्ड बुकलेट मिला है ना, उसमें आप देखना चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। अभी आपको बेटा क्या आएगा? बेटा ये हीरो आ जा देख बेटा, ए पैरामैग्नेटिक में क्या होता है सुन यहाँ पे, ए भाई, ओके ये देखो बेटा, पैरामैग्नेटिज्म ऐसा तो नहीं था ना किसने तेरा नाम सेव किया था ऐसा बेटा, ए हीरो ऐसा तेरा किसने नाम तो ऐसा सेव नहीं किया था ना, शुगर डैडी ऐसा कुछ नहीं था ऐसा। चलो बेटा आजा। ओके, ए पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा मेलवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ बात कर ले जल, मैग्नेटिक मूवमेंट जब बाहर जा, वाह, मैग्नेटिक मूवमेंट, पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, म्यू, क्या बोलते हैं इसको? म्यू। दिखाई दे रहा है? इसका फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2, रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस, वेर एन, अच्छा इसका यूनिट क्या है? बी एम, यूनिट इज बी एम, बी मीन्स भोर, एम मीन्स मैग्नेटॉन, भोर मैग्नेटॉन। हाँ ओके, ठीक है ना बेटा ना, भोर मैग्नेटॉन, वेर एन इज नंबर ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, बोल भाई ये विच इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, अनपेयर्ड, मैंने 3-4 बार बोला, रीजन में बताता हूँ। ओके, अरे एग्जाम में बेटा बेटा ये बहुत इजी है, देख लो, इट इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन। अभी नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, लुक हियर युवराज, यहाँ पे देख, ये ले, हेलो, ये students please pay attention here, in exam I will give you scandium plus 2, first question, whether it is diamagnetic or paramagnetic। तो सबसे पहले तुझे नॉर्मल स्कैंडियम का पता होना चाहिए, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू। तो स्कैंडियम इज 21, तो इट विल व्हाट बेटा? 3d1, 4s2 बाय डिफॉल्ट होगा, 3d1 4s2, ये मिल गया। अभी कितना इलेक्ट्रॉन तुझे निकालने का है प्लस 2 के लिए, बोल बेटा? ए झंडू बाम हुई डार्लिंग, इधर आ, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बोल बेटा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? बाहर से जाएगा या अंदर से? हाँ बाहर से, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3d1, 4s 0 हो गया कि नहीं बोल बेटा? d1, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरामैग्नेटिक? d1 टू d9, तो d1 है तो पैरामैग्नेटिक है बेटा, बहुत इजी है, देख ले पैरामैग्नेटिक। अभी तेरे को एग्जाम में क्या पूछेगा तू ही बता, भी वो लोग पूछेंगे क्या, तेरे को पता है क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ, क्या ढूंढ? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2, वेर एन इज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी। तो d1 होगा तो कितना अनपेयर्ड होगा? एक ही होगा ना बेटा, ये देखना एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे तू क्या डालेगा बोल? n के जगह पे 1 इंटू 1 प्लस 2, तो रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 कितना आएगा? 1.73। अच्छा अभी बेटा सुनो सुनो, अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता, कभी कभी ना वो लोग, मैं तुमको एक और एक ट्रिक देता, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 था तो नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर क्या था? 2, उससे छोटा नंबर विल बी योर आंसर। 1 था ना अनपेयर्ड, 1 के बाद में कौन सा नंबर आता है? हाँ, तो अगर देखो मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढने का है तो 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर विल बी योर आंसर, 2 से छोटा, हाँ 2 से, that was +3, this is +3, this is what? +2, yeah bro, yeah। अभी यहाँ पे, अभी एग्जाम में और एक क्वेश्चन आएगा, सुन, तो ए उठ रहे हैं नीट, हाँ
वे ए मैं बता 1 था तो 1.7 इज नियरेस्ट होल नंबर टू 2 और नॉट। अभी मैं तेरे को कभी कभी आई विल गिव यू डायरेक्टली दिस बोर मैग्नेटॉन, आई विल डायरेक्टली गिव यू मैग्नेटिक मोमेंट एंड आई विल टेल यू टू फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसका भी ट्रिक है। मेलरॉय लुक हियर, व्हाट इज द ट्रिक? ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट के पहले वाला द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट दैट विल बी योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस? वेरी गुड, ठीक है। ओके ना आदेश बेटा, या यू हैव टू डू दिस। आई हैव गिवन यू हियर नाउ एग्जाम में व्हाट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, आई विल गिव यू दिस। हाँ देख लिया नहीं, पहले मेरे को बता। Fe2+ दिया है, क्या दिया है पहला सुन दो बेटा, कॉन्सेप्ट वाइज जाते हैं। Fe कितना था 26, तो 3d6 होगा, 4s2 बाई डिफॉल्ट होगा। तो देख 3d6 4s2 है, अपने को यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है Fe2+ के लिए? दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या मिलेगा? d6। तो देखो d1 to d9 होगा तो क्या होगा? 13। अच्छा d6 है, लेकिन अभी बेटा मेरे को ये भी ढूंढने का है म्यू। तो क्या था बोलो बेटा? n इंटू n+2 bm, bm मीन्स बोर मैग्नेटॉन। ओके अभी ये तेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है d6 में? हाँ ये ध्यान रखने का, d6 में तो मतलब देख 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेयर्ड कितना हुआ सिर्फ? हाँ बच्चे लोग 6 लिख देते हैं, 6 नहीं चलेगा, कितना है 4। तो अभी क्या करेगा यहाँ पे 4 इंटू 4+2, बराबर है कि नहीं? तो 4 इंटू 6 24, 24 का रूट कितना होगा बेटा? 24 के नजदीक क्या था? 25 का नहीं, 25 का 5 होता था, तो 24 का कितना होगा? 4.9। क्या होगा? 4.9। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर के पास से छोटा नंबर होगा। बस अरे बेटा यहाँ पे ध्यान देने में बता था, इजी है बेटा, बहुत इजी। अच्छा उल्टा भी नहीं बोल सकता, उल्टा भी मैं तेरे को आंसर में ये दे दूंगा, मुझे ना बोर मैग्नेटॉन कितना मिला? 4.9। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो पॉइंट के लेफ्ट में देखो, पॉइंट के लेफ्ट में कौन सा नंबर है बोलो? लेफ्ट, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है बेटा बोल? अच्छा ये आपने देखा इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो पैरामैग्नेटिज्म का वैल्यू बढ़ा के नहीं बोलो? तो इट इज डायरेक्टली। अच्छा बेटा अभी एग्जाम में और एक कैसा क्वेश्चन आ सकता है, सपोज बेटा मैंने यहाँ पर इधर देख स्वाति बेटा, अगर मैंने तुमको Fe3+ दे दिया रहता, क्या दे दिया रहता, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता बोल बेटा? तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता था? 3। तो 2 यहां से जाएगा और एक कहां से जाएगा? यहां से ना। तो क्या हो जाएगा? क्या है 3 अनपेयर्ड, ये 3d5 बनेगा कि नहीं? तो 5 बना, 3d5 तो डब्बा बनाएगा, कितना अनपेयर्ड होगा? 5 अनपेयर्ड होगा। ओ समझा क्या? हाँ तो 5 होगा तो उसका आंसर होता है नेक्स्ट 5.8 या 5.9 ऐसा समझ। अच्छा अभी झिंगे 25 का क्या होता है? 5 ना, तो उससे छोटा नंबर 4.9 ये। हाँ कर ले जा, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेटली है, ले 20 पॉइंट में से फर्क हाँ नहीं चलता है, चलता है सब। हाँ तो बस हो गया ना। तो फिर यहाँ पे देख ले, अभी अभी एग्जाम में बेटा ना आपको ऐसा 3 आयन भी देंगे, स्कैंडियम+2 Fe+2 Fe3+, हु विल हैव हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। तो क्या करने का, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड होगा। तो Fe3+ में कितना था? 5। Fe2+ में कितना था? 4 अनपेयर्ड। स्कैंडियम+2 में हाउ मच इट वाज? ओनली 1। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे और ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला आता है, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट वाला आता है। एक काम करो ना बेटा, यहाँ पे जगह था ना, तो ये Fe3+ का भी आप कर लो ना, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसा बनाओ यहाँ पे। Fe3+ में कितना है? 3d5 हो गया। ये झिंगुर यहाँ पे देखना, ये ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, आई ब्रेक योर हेड, हाँ मार दूंगा कसम से, दिमाग मत खराब करो। Fe3+ लिखना वहां पे, ये Fe3+ में d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5+2 तो 35। 35 मतलब 36 का 6 होता, तो इसका कितना होगा? 5.9। हाँ तो इतना इजी है, ठीक है। छिंगा यहाँ बना हमने दो बार, तो भी यहाँ बना 5। हाँ तो ये ढूंढना, म्यू ढूंढेगी कौन? मैं। और ये ऑनलाइन थोड़ा तो शर्म कर लो, अभी एग्जाम आ रहा है, ऑफलाइन आके अटेंड करो।
उसमें से एक बंदा कॉलेज की रहे। यस ये सुन सकते हैं। ये तो कॉलेज में है। करते हैं यार तो अपना काम करना। हाँ बोला ना। हाँ, हाँ बोला। हाँ बोला वो। हाँ बोला। रिकॉर्डिंग में तो बहुत कुछ आता है। मेरा भी मैं तुम लोगों को ना सही बोला प्यार से भी मैं ना एग्रेसिवली हो गए ना तुम लोगों को ना मारना स्टार्ट करो पहले तक। और मेरे अगर ये हाथ यूज किया ना तो परमानेंट मार खाएगा बॉडी। मजाक नहीं कर रहा। ये देख रहा है ये खाली ऐसा पकड़ लूंगा ना और हाथ खींचा ना तो पूरा वहां से तेरा निकल जाएगा स्किन। मजाक नहीं कर रहा। एनिमल देखते हैं। ऐसा ना पकड़। नहीं 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 ऐसे नहीं कर कुछ नहीं कर। बहुत प्यारा है अगर मैंने पकड़ लिया अपना हाथ खींच लिया ना नहीं तेरा पूरा स्किन निकल जाएगा। वो खींचना ही नहीं है फिर आपके साथ लेके जाओ मेरा देना भाई तो अरे सही नहीं आता है ए भाई कट सर जाएगा उसका ऑलरेडी आपका टच फील किया है। हाँ नहीं ऐसे बातें नहीं। नहीं बेटा प्लीज अभी है ना जो भी इतना बता रहा उतना टेस्ट के पहले भी मैंने जो भी टॉपिक का टेस्ट होगा उसका क्विक रिवीजन वन शॉट में बताऊंगा तुमको। ठीक है ना। या या फिर अगर आप लोग अगर ऐसा हो तो मैं रात को है ना 9:15 को वन शॉट करूंगा। नहीं मैं एग्जाम का जिस नेक्स्ट डे जो एग्जाम होगा उसका मैं वन शॉट करा दूंगा ना तुमको। कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तुम्हारे लिए ही मैं कर रहा हूँ मेरे को कोई problem- मतलब हम आएंगे एक शॉट भी चाहिए चलो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल बेटा। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं हम करेंगे ऐसे ही करेंगे। ठीक है बेटा चलो यहाँ पे हो गया बेटा। ओके आ जाओ। लेक्चर के पहले मैं क्यों नहीं कर बिकॉज अपने बेटा है ना 2 चैप्टर बाकी है इसके लिए ये मतलब ये वाला चैप्टर बाकी है और इसके बाद में है और ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। चलो तो डाया पैरा हो गया। फेरोमैग्नेटिक में ये रूल अप्लाई नहीं करने का। फेरोमैग्नेटिक में आपने को बाय हार्ट करना है एफी कोनी। एफी कोनी मींस एफी कोबाल्ट एंड निकल। और सॉलिड स्टेट में पढ़ा था और गैडोलिनियम एंड दिस थिंग क्रोमियम ऑक्साइड। इसमें सैपलिंग क्या है? हाँ इसकी सैपलिंग। सेपलिंग किसकी हाँ, बेटा सॉलिड स्टेट का लास्ट पेज देख लेना हैंड रिटन नोट्स उसमें दिया है। गैडोलिनियम गांडुलिनियम नहीं है समझा ना। सर रिकॉर्डिंग हाँ तो होंगे अच्छा अब बेटा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा प्लीज बेटा इफ यू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम टेक्स्ट बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं अभी भी बता रहा हूँ। देखो मैंने ना मैंने जो सीक्वेंस में दिया ना वो सीक्वेंस में आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। मैंने डायरेक्टली आज आपको पहले क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। देन आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद दिस इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 171। अभी देखो मत फिलहाल मैं खाली बता रहा हूँ वो देखो। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या पढ़ना है पैरा और डाया पढ़ना है ये मैंने बता दिया। फिर देखिए एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट बोला ना ये देखना म्यू एन इन बोर मैग्नेटॉन बराबर है कि नहीं। फिर बेटा आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे इसका ओरली आप आंसर बताओ क्या होगा आंसर बताओ मुझे चलो। ए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन था नहीं नहीं व्हाट विल बी द मैग्नेट हैविंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 तो 3 होता तो आंसर कितना होना चाहिए था। मैंने बोला 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होना चाहिए था कि नहीं। तो आंसर कौन सा मैच होगा बोलो बेटा मोर देन ये अपना आंसर 3.8 ऐसा या 9 आता था। ओके नेक्स्ट। ओके फेरोमैग्नेटिक बेटा क्या होता है परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हमको पढ़ना नहीं। अभी देख आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे पिकअप पैरा या डाया है कर पाओगे। चलो ये श्रुति बेटा ये कॉपर 1+ बोला है। कॉपर का नॉर्मली कितना था बेटा 29 3d10 4s1 होता था बेटा पता है कि नहीं एनोमलस। अभी तेरे को Cu1+ बोला है 1+ के लिए क्या करेगी तू बोल एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाली तो यहां से जाएगा तो क्या मिलेगा तेरे को d10 मतलब डाया डाया d0d10 डाया। ठीक है कर पाओगे ना ऐसे प्रश्न आएंगे कर पाओगे। ठीक है मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का वो। फिर बेटा ये लोग ने ऐसा दिया 0 वो सब मत देखो। अभी देखिए ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया है चले नैया बेटा कैसा करेगी बता। ए नैया क्या दिया बोल एटॉमिक नंबर ये बोर्ड में आया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन है। सुबह पूछे एटॉमिक नंबर कितना दिया है 25। 25 कौन सा होता था साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड एम एन हाँ मैन 3 तो इसका कितना होता था 25 तो तेरे को क्या मिलेगा 3d5 4s2 बाय डिफॉल्ट होगा।
अभी वो लोग ने क्या बोला है, उसका डायवैलेंट कटायन बना। डायवैलेंट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगी, दो, वेरी गुड। तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो Mn2 प्लस डायवैलेंट बना के नहीं, तो अभी दो इलेक्ट्रॉन तो कहां से निकालेगी, बाहर से या अंदर से, वेरी गुड। तो कितना मिलेगा, हाँ, तो क्या ये D0 D10 है, नहीं, तो ये पैरामैग्नेटिक। लेकिन अभी वो लोग ने क्या बोला, इसका म्यू ढूंढो। म्यू का फॉर्मूला क्या है, हम्म, तो क्या करेगी, 5 है, 5 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 5। तो 5 × 5 + 2, तो 35, 35 मतलब 36, तो कितना होता था, 5.9 BM, 8 या 9, वही जो भी आसपास में, ठीक है ना। ये देख, यही समझा के नहीं, ये देख, आगे आगे नहीं बोलो, बहुत इजी, 2 मार्क फुकट है ये 2 मार्क फुकट है। चले नव्या, तू कर बे, इसका क्या करेगी बोल, डायवैलेंट एटॉमिक नंबर, क्या रिमूव व्हाट, अच्छा हाँ 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 अच्छा हाँ ओके, क्या रिमूव हो गया, ओके, चलो टेल मी। 27, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड, फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट, नाइट निकल है, ये कौन है, निकल, चल, ओके, क्या बोला, डायवैलेंट निकल। 20, सॉरी, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक कॉफी, कॉफी कॉफी कॉफी, को कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन है ये, कोबाल्ट, सॉरी सॉरी माय बैड, कोबाल्ट लेना येड़े, रूम मध्ये 27 कोबाल्ट है, कोबा वाइट आ रहा है क्या है? हाँ बल्लू ये ले, कोबाल्ट 27, तो ये 7 है मतलब क्या होगा, 3D7 4s2, डाइवेलेंट बोलेला है, 2 इलेक्ट्रॉन, सो यू गेट कोबाल्ट 2 प्लस, सो यू गेट 3D। ये लेकिन अगर 7 होगा तो अनपेयर्ड कितना होगा, मेरा D5 के ऊपर होगा तो 10 माइनस करने का अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, तो कितना मिल जाएगा, वही है, तो n × n + 2, n की जगह पे क्या डालेगी बोल बेबी, 3, पेंड्रा, राइट ना बेटा, पेंड्रा मतलब 16 के नजदीक है, तो कितना हो जाएगा, 3.9 PM या 3.8, जो भी लेना, समझ में आ गया क्या, अगर 3.9 चलेगा यार, अरे इतना लिखा ना, तो भी इतना तक लिखेगा तो भी थोड़ा पास हो जाएगा। अभी देख, उल्टा वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ना, उल्टा वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, उल्टा क्वेश्चन वो लोग कैसे पूछेंगे, उल्टा, हाँ उल्टा, तेरे को BM दे देंगे, ठीक है ना, हाँ, और तेरे को मतलब म्यू का वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे कितना अनपेयर्ड है, ये ले ले ले, ये ले, MCQ नंबर 8, पेज नंबर पाइजेतर 190, 5, बोले 5, Melroy, how many unpaired electron I got, 5.9. So what I told you, point का left hand side you have to see what it is. So what will be your answer? Understood. Easy है कि नहीं बोलो, कितना easy है ना। अभी आपको ये भी प्रश्न दिया है, देखो ना, विच वन इज डायामैग्नेटिक। आज हम लोग ने किया था स्कैंडियम, पता है क्या था बोलो बेटा, 21, तो क्या होता था, 3D1 4s2, ये लोग ने क्या दे दिया, स्कैंडियम +3, तो कितना इलेक्ट्रॉन हमने नहीं निकाला, 3 निकाल दिया, 3 मतलब 2 यहां से जाएगा, यहां से, तो क्या हो जाएगा, D0, D0 मतलब डाया, इजी, बेटा बहुत इजी होता है ये, क्लियर है। अभी ये लोग ने बोला D0 किस किस का होगा, तो देख स्कैंडियम +3 का होने वाला है कि नहीं बोलो, अच्छा मैं आपको बता, ये स्कैंडियम है, ये कौन है, टिटेनियम और वेनेडियम, तो ये कितना था, 21, 22, 23, तो ये कितना था बोलो, 3D1 4s2, ये क्या होगा, 3D2 4s2, 3D3 4s2। अब बेटा इसमें से वो लोग ने कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है बोलो बेटा, बोलो, स्कैंडियम में से कितना निकाला है बोलो, +3 बोला था कि नहीं, तो +3 वाला तो ये D0 हुआ कि नहीं बोल बेटा, और S0 हो जाएगा। इसमें कितना निकाला है बोलो, तो कितना इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला है बोलो बेटा, 4, तो 2 यहां से जाएगा, 2 यहां से, तो वापिस क्या हो जाएगा बोल बेटा, D0 4s0 हो जाएगा कि नहीं बोलो। इसमें कितना दिया है, 5 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 5, तो कितना हो जाएगा,
वेनेडियम प्लस 5 कितना हो जाएगा D0S0 तो सबका हुआ कि नहीं, इसका भी तो आंसर क्या होगा what which one seventh one I did the seventh one new book is change do not have बोला है ओके एनीवेज अच्छा मेरे में है बोला है वो लोग ने क्या have changed do not have बोला है आप देख लेना वो अरे दिस इज ओल्ड टेक्स्ट बुक बट हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डू वेरी गुड बेटा अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा ये देखो डाया पैरा मैंने आपको बता दिया ठीक है ना बेटा नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट बेटा देख ये मैंने आज बताया आपको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर क्रोमियम एंड कॉपर फिर बेटा आपको देख ये भी बताया कि नहीं डाया पैरा मैग्नेटिक गिव एन एग्जांपल ऑफ डाया पैरा ऑफ ट्रांजिशन मेटल बता दिया कि नहीं बोलो ए उठ रहे तेरे को ही बोल रहा है मेलिया युवराज चल बेटा अभी इधर आ जा अब ये आयन का Fe2+ ज्यादा स्टेबल है या Fe3+ बोला है कौन ज्यादा स्टेबल होगा अभी हम लोग ने किया था अबे Fe2+ में क्या बनता था 3d6 बनता था और Fe3+ में क्या बनता था 5 तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल हाफ फिल्ड तो Fe3+ इज मोस्ट हाँ हाँ नो हाँ एवरीवन विल गेट इक्वल वो बरोबर है अभी बेटा मैं तुमको ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है पढ़ना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पढ़ना है आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कॉपर का क्या था क्यूपरस फेरस फेरिक ऐसा वेरिएबल आ रहा है कि नहीं बोलो टी ब्लॉक का आप लोग ने 10th में ऐसा है 11th में भी पढ़ा था इट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देयर व्हाट बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों होता है तो बेटा ये लोग के पास इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करता है एस से भी लूज करेगा और कहां से करेगा डी से भी एस से भी लूज करेगा और कहां से करेगा डी से तो अभी आपको ना इसको पूछते हैं राइट ए नोट ऑन ऑक्सीडेशन फिर बोलेगा इतने सारे वेरिएबल है तो उसमें स्टेबल कौन सा है तो स्टेबल के लिए मैं तुमको रूल बता देता हूँ जिसमें D0 बन सकता है वो स्टेबल हो सकता है D5 एंड D10 क्यों हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर और D0 हो जाएगा तो भी कंप्लीटली फिल्ड ही हो जाता है अभी मैं बताता हूँ सब दिया हुआ है पहला रूल है क्या बेटा पहले देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों ने आपके सामने ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज रखो सामने स्कैंडियम से लेके जिंक तक का स्कैंडियम से लेके जिंक 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 ए क्या पंखा बंद करना है पहले क्या लिखने का ए बेबीज एंड बाबास प्लीज साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू ए बेबी अभी झंडू बाम हुई एरिया यहाँ पे देख लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट इज द ट्रिक माइनस फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल है तो बेटा मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन और नॉट टेल मी तो ए लोअर P block सब मेटल है मेटल विल शो विच ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव मेटल विल शो विच ऑक्सीडेशन स्टेट metal will show which oxidation state positive होने के लिए they will lose electron they will lose through which यहाँ पे ध्यान बहुत मार they will lose electron पहला लूज कहां से करेगा लोअर के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने का S से रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S ओके तो कहां पे लोअर ऑक्सीडेशन के लिए कहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S मतलब 4s समझे कि नहीं तो चलो अभी एक काम करो आप लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा अबे झिंगा लोग सर ये कौन से ब्रांड का वॉच है कासियो रहेगा और क्या रहेगा देख के ही बता सकता हूँ आपका प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है तो क्या दिखा कैसियो ठीक है आप बता कैसियो है और क्या है बेटा अरे ठीक है आप बता मैंने बता दिया चल अभी हो गया ए एक काम करते बेटा अभी
चले बेटा बस यहाँ पे ला दे, मेरे को दे दे घड़ी वरना मैं तोड़ दूंगा तेरे को। Yes, sir. ए सब में बाहर में देख, सब में बाहर कितना है, 4s में कितना इलेक्ट्रॉनिक टू है या कितना है, दो जगह पे चेंज होता था, कहाँ पे चेंज होता था। हाँ बस मारेगा मेरा। हाँ वाह। हाँ बोल। हाँ वो नींद आ रहा है, उसका नींद में से उठा रहा हूँ, ठीक है ओके। अरे बोलना कितना है सबके पास, 4s में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, खाली क्रोमियम एंड कॉपर में कितना था 1। तो ए लोएस्ट में लो बाहर, बाहर सब में। बेटा यार मैं बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बुक में पढ़ेगा नहीं समझेगा, देख अभी सुन प्लीज। तो ये लोग के चक्कर में तुम लोग के मार्क्स जाएगा, मैं भी बोलता हूँ। हाँ बेटा प्लीज यार थोड़ा ध्यान दे, बहुत इजी है, इजी है बेटा, वो कॉन्फ़िगरेशन से ही सब। एस में सब में कितना है 2 है, खाली क्रोमियम और कॉपर में कितना था 1। तो बस तो लोएस्ट में सबका क्या आएगा, 2 2 जाएंगे तो +2, खाली क्रोमियम और कॉपर के नीचे क्या लिखेंगे +1। देख सब में 2 2 2 2 था कि नहीं, इसमें 4s 1 हो जाता था, इसमें भी क्या हो जाता था 4। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन डब्बा कैसे बनाने का टेबल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो खाली पहला ऐसा लिखने का, देश है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिखने का वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम विच ऑर्बिटल 4s। तो सब में से अच्छा किसमें, खाली क्रोमियम में यहाँ पे क्या लिखेगी +1 और कॉपर के नीचे क्या लिखने का, बाकी सब में क्या लिखने का। देख बेटा बहुत कंफ्यूजिंग डब्बा है लेकिन बहुत मैं इजी ट्रिक बता रहा हूं, बाकी सब में +2 आएगा, समझा कि नहीं। ये लोएस्ट वाला ट्रिक समझ में आ गया, लोएस्ट वाला ट्रिक आ गया। किसका ये हाँ, क्या उठाओगे बात नहीं करने का है, नहीं करने का है, तेरे को क्या है बस मैं वो खा है ना, अरे इंटर्नशिप होगा तो गिटार का गिटार का कौन सा इंटरेस्ट इससे ये होगा हुआ तो मत क्या हुआ सर हॉल्स खाली है ए एडी यहाँ पे देख, सबका लोएस्ट लिखा के नहीं बोल बेटा। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है, हाईएस्ट का बेटा मैं रेड से लिख रहा हूं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रूल है पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड unpaired electron from 3d, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, क्या बोलिए यार सर बॉक्सेस चाहिए सर बॉक्सेस सर ठंडा पानी पे उस पे बहुत सही लगे ये ट्रिक समझ, ट्रिक समझ। इलेक्ट्रॉन बेटा 4s से निकालने का और किससे निकालने का बोल बेटा, 3d से कौन सा वाला अनपेयर्ड, 3d से कौन सा वाला, वो टेबल सामने रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहे सामने, चल हाँ काउंट कर अभी। ध्रुवीन इधर से कीड़े, स्कैंडियम के लिए यहाँ पे कितना था बोल, डी में कितना था बोल, हाँ नहीं पहले 4s में कितना है बोल, अरे यार ये आना भाई, अरे हाँ 2, और यहाँ पे अनपेयर्ड कितना है, तो 2 + 1 +3, इसमें कितना है और 2, इसमें 2 और 3, इसमें बेटा 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6, एच में 5 और 1 वो भी 6 ही होता था कि नहीं बोलो। अच्छा Mn में कितना हो जाएगा, अच्छा Mn तक देख बेटा प्लस, तो अपने को कहां से कहां तक मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा था +3 +4 +5 +6 प्लस, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर आजा, अबे जनाना हरकतें बनकर गेड़े, +3 +4 +5, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने लिखा है वो ये पढ़ ये क्या था, आईएस ऑक्सीडेशन हाँ तो क्या करने का उसके लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 4s का और 3d का अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड, हाँ ये टेबल कैसे बनाने का वो मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ। सर ऐसे मत मारो और होएगा सर पानी पीना पानी मेरे को मालूम है क्या होगा, पानी बैंड में जाइए, हाँ हो गया बेटा। अच्छा अभी इधर आ जा,
बेटा बहुत इजी चैप्टर है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है पूरा। ये देख, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चले स्वाति बेटा, यहाँ पे कितना है 2। ए हीरो लोग यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितना है 6 नहीं लेगा। अनपेड, अनपेड कितना है बोल बेबी, ए येडी अनपेड कितना है, तो 2 + 4 यहाँ पे कितना होगा। तो अच्छा वो नहीं यार अनपेड किसका लेने का है, सिर्फ डी का लेने का है, डी का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +6 +5 +4। ये खाली एक एक्सेप्शन है, कॉपर क्या है तुम्हारा, ये एक्सेप्शन, इसमें +2 ही आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं बताता हूँ। नहीं खा लो, सर ये स्ट्रॉन्ग है नहीं तू खा ले, सर, बेटर लगेगा। आई एम गुड, सर आपको बेटर लगेगा। आई एम गुड। सर अभी कुछ नहीं चाहिए मेरे को भी। बेटा प्लीज, ए व्हाट वी डिड, ए भव्या बेटा, मैंने पहले क्या मान लिखा, लोअर। मैंने पहले रास्ता देगा नहीं कैसा, पहले मैंने क्या दिया लोअर, लोअर, फिर क्या लिखा लोअर के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s पे लिखना भी, हायर के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगी, लोअर और हायर के बीच में जो भी नंबर है वो लिख लेने का, लोअर और हायर के बीच में जो भी नंबर है वो लिख लेने का। इजी बता रहा, देख ए श्रुति बेटा, लोअर और हायर के बीच में भी इसके क्या आएगा बोल, 3। या इजी ट्रिक बता रहा हूं, देख तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, इतना बता रहा था अभी चिल्ला चिल्ला के, तब क्या कर रहे थे तुम लोग, लोअर हायर, अभी यहाँ पे खेल रहे हो। पहले लोअर लिखा, अरे इतने सारे वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, वेरिएबल पे यहाँ पे देख, इतने सारे कैसे बना, बुक में डायरेक्ट ऐसा टेबल दिया, कुछ समझेगा नहीं। मैंने तुमको पहला ट्रिक बताया, पहला लोअर लिखने का, फिर हायर के लिए क्या करने का 4s में, और डी में से सिर्फ अनपेयर्ड लेने का। हो गया, आपके नोट्स में सब ये दिया हुआ है बेटा, ये देखो इतना इजी बता रहा हूं, देखो ये देख, हाँ कसम से ये देख, फिर ये देख अनपेड का ऐसा 2 बार अंडरलाइन भी किया ये डे। ए ऑफिस बॉय रख दे अंदर फोन तेरा, अनपेड देखिए लिखा है यहाँ, फिर डायरेक्ट ये टेबल आपको दिखाई देगा, ये कैसे बना दी समझा क्या। मैं क्या चाहता हूं, आप लोग के पास अगर कलर्ड पेन है तो लोअर वाले को एक अलग कलर दे दो, समझा कि नहीं, फिर एक हायर वाले को अलग कलर दे दो बस। सर इतनी रंगीन पहने हैं। हाँ हाँ बोल, अभी बताता ना, 2 मिनट रुकेगा, पहले टेबल कैसे बना वो समझा क्या। पहले लोअर लिखा, फिर क्या लिखा, एडी, पहले लोअर लिखा फिर क्या लिखा, फिर देन मिडल वन ऑल, ये समझा टेबल पूरा। हाँ एग्जाम में नोट आएगा, राइट अ नोट प्लीज बेटा, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले क्या लिखोगे, 3 ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लोअर का ट्रिक लिखने का, हायर का, और ये डब्बा बना देने का, ये डब्बा। फिर अभी आपको क्या पूछेगा, अभी 13 क्वेश्चन बेटा, इनमें से अगर इनको लाइफ में मौका मिलेगा तो ये क्या बनना पसंद करेंगे, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं। तो उनका एक रूल होता है स्टेबिलिटी का, एग्जाम में पूछेगी विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज द ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मोस्ट स्टेबल के लिए क्या याद रखने का बेटा, सुनो, D0 D5 D10, D0 D5 D10,
जिसमें से भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर जो D0 हो जाएगा या D5 हो जाएगा, चाहे पिएगा कोई बच्चे लोग? यस ना, तो एक वहां पे भी दे तेरे को कैसा चाहिए, शुगर या विदाउट शुगर? Big sugar, but real sweet. हाँ, एक विदाउट एक चार या बोले दे। My man. What kind of doubts? Please. Not a big deal. चलो, सवाल नंबर 5 अपना 10। So you were saying, equally to what they were. टेबल ऐसा क्वेश्चन है, वो भी अभी पढ़ा रहा हूँ, वो भी लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे नहीं आ जा, पहले पेज पे आ जा। ए, हाउ टू फाइंड द मोस्ट टेबल नाउ? हो गया? ए श्रुति बेटा यहाँ पे देख अभी, कंडीशन फॉर मोस्ट टेबल देख बेटा, इन एग्जाम इफ इट विल कम फर्स्ट व्हाट विल राइट? ए प्लीज, ए रो यहाँ पे देख, ये पहला लोअर, फिर क्या होगा हायर, फिर इसमें से स्टेबल के लिए विच इज द स्टेबल? नाउ नाव्या यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, दिस इज द कंडीशन, जिसका D0 होगा या D5 होगा या D, दैट इज द मोस्ट स्टेबल, दैट इज द मोस्ट। अभी एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, सुन लो। हेलो, मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, स्वाति बेटा स्कैंडियम मैंने आपको एग्जाम में 2 दूंगा, +2 and +3 कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो +2 स्कैंडियम का तेरे को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 21 तो D1 बराबर है कि नहीं? ये देख लेना बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इधर देख, 2 निकालेगा, 2 कहां से जाएगा? 2 यहां से जाएगा कि नहीं बोलो? तो ये कितना बन जाएगा D1। यहाँ पे कितना निकालना है तुझे? तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो क्या हो जाएगा? कौन ज्यादा स्टेबल हो गया बोल बेटा, इन तीनों में से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? मैंने क्या बोला था, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? D0, D5, D10। D0 किसमें हो रहा है? हाँ, तो स्कैंडियम +2 +3 में कौन सा स्टेबल है? +D। अब समझा? हेलो, अच्छा समझ में आ गया? अच्छा चलो, ए नेक्स्ट, ए यहाँ पे देख, ए मेलरॉय, MN क्या था? मेलरॉय लुक हियर, MN will you listen? 3D 25 था बेटा, तो 3D5 4s2, 3D5 4s2 it was है। इसमें से बेटा तेरे लिए क्या लूज करना इजी होता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है या 7? 2। हाँ, तो ये 2 लूज करके क्या बन जाएगा? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? MN का +2 से लेके +7 में सबसे स्टेबल कौन सा होगा बोल बेबी? +2। समझा क्या? Fe को लाइफ में मौका मिला, देख Fe2+ और Fe3+। Fe2+ में क्या हो जाता था? ये 2 चला जाता तो तेरे पास क्या बचता था? 3D6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालती थी तो क्या बच जाता था? 3D। कौन हाफ फील्ड है? D5 कौन है? 3D6 या D5? हाँ, तो Fe3+, यही तुम्हारा वो आंसर था, वो गिव टेक्स्ट 2 में पीछे था ना, D5 इज मोस्ट स्टेबल और नॉट हाफ फील्ड। तो बेटा ऐसे ही मैंने ना, जिनको अभी आप बोलोगे सर ये आपने जो सर्कल किया वो क्या है, तो खाली और एक सर्कल करो, क्रोमियम का बेटा 2-2 स्टेबल होता है, ये करो। ये जो जो जिसको मैंने सर्कल किया ना बेटा, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वो कौन से है? इतने सारे कर सकता था कि नहीं वो? इतने सारे कर सकता था कि नहीं वो? तो उसमें से जो सर्कल किया वो स्टेबल है। क्रोमियम में 2 कर दो बेटा, क्रोमियम में 2 करोगे। ब्लू कलर क्या है? सर 2 मिनट से गाल में थोड़ा लगेगा। चुप रहा थोड़ा, गाल में। कैसा आदमी है तो क्या क्या देखो कोई ना सर, चलो चले जाते चलिए। पागल हो तुम लोग सही में। सर आपने तो एक ही खाया, हम लोग ने 3 खाया सर। कि तुमने पानी कहाँ पिया? पिया सर, पानी पिया। ठंडा पानी पिया।
बोर्ड पे लगा बोर्ड पे नहीं यार, देख घुमा दिया। सर वो पेपर के नीचे सर हाँ लेफ्ट 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 और वो उधर से हाँ। बोलना उधर अबे कहाँ पे अरे सर कर आ गया मेरे को पूरा एकदम। ओके बेटा प्लीज, लॉजिक हैव यू अंडरस्टूड? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके सर 1 मिनट हाँ, सब दिया हुआ है ना यहाँ पर, सर्कल वाले स्टेबल है। अच्छा अभी आप बोलोगे सर कॉपर का 1+ टेबल होना चाहिए था, ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉपर का कितना था बोल बेटा, 3d10 4s1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाता था बोल, 3d10। तो आप क्या बोलते थे, 3d10 स्टेबल होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कॉपर का +1 स्टेबल होता। अब बोलोगे सर ऐसा कैसा? हाँ देखो, केमिस्ट्री में हम लोग 3-4 फैक्टर कंसिडर करते हैं। कॉपर का हम लोग कोई भी सॉल्ट, अगर आपने अब तक 9-10 तक पढ़ा है, तो आपका कौन सा फॉर्म में होता है कॉपर का सॉल्ट? +2 फॉर्म में होता है, कॉपर सल्फेट, याद आ रहा है क्या नहीं, कॉपर क्लोराइड। तो देख दो चीजें होती है, ए भाई हीरो सुन, मैंने कॉपर को, जब कॉपर का कोई भी सॉल्ट को पानी में डालता हो तो +1 उसको लाइफ में मौका मिलेगा +1 बनने का, +2 बनने का, तो क्या बनना पसंद करता है? +2। क्यों बे? क्योंकि जब +2 बनता है ना तो उसको ज्यादा पानी सराउंड करता है, उसको कहते हैं, पानी जब भी सराउंड करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? तो +2 में बेटा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो उसका सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। तो वो भी मैंने यहाँ पे दिया, ये एक्सेप्शन दिख रहा है कि नहीं? वाई तो क्या बोलने का, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा बेटा आगे टाइम पे जितना चार्ज बढ़ता है तो उसका साइज उतना ही छोटा होता है, तो ये क्या लिखा है, हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो। अच्छा अभी आपको एग्जाम में पूछेगा इसमें नॉन वेरिएबल किसका है, सबका एक से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं बोलो, नॉन वेरिएबल किसका है बोलो, एक एक छिंक। अच्छा तू नीट वाली है ना, तेरे को ये भी याद रखना पड़ेगा, स्कैंडियम का भी तेरे को याद रखना पड़ेगा, नॉन वेरिएबल। भले आप बोले सर यहाँ पे जो स्कैंडियम के +2 वाले सॉल्ट अपने को मिलते ही नहीं है केमिस्ट्री में, समझ में आ गया? ये खाली नीट वालों के लिए, तुम लोग ये लिखोगे पूरा नीट एग्जाम देगे ना उसमें, तो देख। अच्छा ये खाली किसका था? अब नहीं, पूरा बता रहा हूं ना सब। अभी ये 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नहीं या बेटा? 3D में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? +7 Mn। लेकिन बेटा पूरे डी ब्लॉक का बोलेंगे किसका? तो आपको पूरे डी ब्लॉक, हम लोग ने खाली 3D का पढ़ा है, 3D के नीचे 4D 5D 6D भी होगा। तो इन एंटायर डी ब्लॉक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8। क्या है बोलो बेटा? ये अंडरलाइन करो, +8 इज द हाईएस्ट। और नाम भी याद रखो, एग्जाम में पूछते हैं, ऑस्मियम एंड रुथेनियम, ऑस्मियम एंड रुथेनियम, दिस इज इन एंटायर ओवरऑल डी ब्लॉक, ओवरऑल डी ब्लॉक बोला तो कौन है? रुथेनियम एंड ऑस्मियम, RUNOS, रुथेनियम, रुथेनियम एंड इले बाय ऑस्मियम। चलो एग्जाम में मैंने 3 मार्क का ये क्वेश्चन दिया, युवराज राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट व्हाट विल राइट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम 4s, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d। फिर वो डब्बा बना देना, फिर स्टेबल के लिए D0 D5 D10 इज मोस्ट स्टेबल, और एक एक एग्जांपल दे देना, हो गया। फिर बाद में क्या लिखोगे, नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका था? जिंक। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एंटायर डी ब्लॉक इज ऑस्मियम एंड रुथेनियम +8। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इधर आ जा, चलो इधर आ जा। ए प्रणव, स्टेबल ऑक्सीडेशन, अच्छा ये देख पहला ये वाला पेज नंबर 190 पे रुथेनियम बोला है कि नहीं, रुथेनियम, तो कौन सा होगा? क्रोमियम में मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, कितने सर्कल है क्रोमियम में, देखो तूने +3 वाले को नहीं किया, इसका सर्कल कर। ए क्रोमियम में कौन सा मैंने सर्कल कराया था? हाँ तो कौन सा होगा? D फॉर डॉग, कुतरा। ज्यादा स्टेबल ये हाँ ज्यादा स्टेबल बेटा +6 होता है, ठीक है ना?
हाँ लेकिन ये प्लस दोनों भी होते हैं बेटा कंपाउंड पे। अच्छा, एक कॉपर और कॉपर 1+ का क्या है? कॉपर का कितना था बोलो बेटा? 3D9 4s2। कॉपर +1 का कितना था बोलो बेटा? अरे सॉरी, कॉपर का नहीं नहीं 3D10 4s1 होता था। और कॉपर 1+ का क्या होगा? 4s1। तो कौन सा मैच होगा बोलो बेटा इसमें से? ये दो नहीं, दूसरे दो ये वाला, सी फॉर छगन। ठीक है बेटा। ठीक। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम, देखो क्या सर्कल किया था डब्बे में। +4। वेरी गुड, समझा कि नहीं? अरे समझा क्या? क्योंकि वो D0 होता था। क्लियर है? क्या है बोल? मोस्ट स्टेबल, हाँ तो अरे लिखा ना, D0 D10 होता था और बाकी वो भी अदर फैक्टर भी होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला। अब बेटा आपको ना एग्जाम में क्या पूछेंगे, देखो ना। अच्छा, आपको पता है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो हाईएस्ट, इट विल एक्ट एज विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। इट विल एक्ट एज विच एजेंट? जो हाईएस्ट स्टेट में, और हाईएस्ट में जा सकता है क्या? नहीं ना। अरे मैं ऑलरेडी हाईएस्ट पे, तो और हाईएस्ट जा सकता हूं क्या? नहीं, तो आई कैन गो इनटू लोअर स्टेट। तो द वन हु इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। द वन हु इज इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल एक्ट एज, लोएस्ट है तो और लो जा सकता है क्या? नहीं, तो ऊपर जाएगा। इट विल एक्ट एज विच एजेंट? रिड्यूसिंग। इट विल एक्ट एज विच एजेंट? और जो बेटा बीच में है, ये बेबी जो बीच में, वो ऊपर भी जा सकता है और तो इट कैन एक्ट एज बोथ। इट कैन एक्ट एज, अभी हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है, Melroy, we have studied lot of time in organic chemistry. The element which is in the highest, Camino4, याद आ रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4। तो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ा था, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे एक्ट एज विच एजेंट? ऑक्सीडाइज। तो अभी देखो ट्रिक क्या याद रखेगा वो, हे who will act as oxidizing agent? The one who is in the which state? Highest of, हाईएस्ट में कौन कौन है बोल बेटा? ये Mn दिख रहा है कि नहीं? तो ये देखना, Camino4, K1+ होता था, ऑक्सीजन -8, तो इसका कितना होता था? +7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का एक पोटेशियम का कितना हो जाता था? +1, तो दो का +2, एक का -2, तो -14, तो इन दोनों का मिलके +12, तो एक का कितना हो जाएगा? +12 डिवाइड बाय, देख मिला कि नहीं? तो ये लोग कौन सा स्टेट में होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये यही लिखा है, एलि एलि एलिमेंट विच आर इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग। चाहिए तो यहाँ पे लिख ले बेटा, ये +6 है, +7 है, लिख ले वहां पे 6 7 यार। ओके चलो, द वन ए, तो नहीं बेटा, ये करने दे, बस ये करवा के मैं आई स्टॉप, दिस करवाने दो ना बेटा, प्लीज प्लीज। हाँ बस आई लिविंग, दिस दिस इज द लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। यू जस्ट वेट फॉर 2 minutes। द वन विच इज इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देख बेटा, ये हीरो, ये देख, ये फेरस है तो क्या बनेगा? तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला विल एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग। तो देख यहाँ पे फेरस पे +2 लिख दे बेटा। और जो बीच में होगा वो बोथ, वेरी गुड, जो बीच में होगा वो बोथ। तो ऐसे मैं एग्जांपल बता देता, इसका Mn का लेते हैं। जनरली Mn का, Mn+4 वाला जो है ना बेटा, सुनो, वो नीचे भी जा सकता है, और बेटा ये एक बार देख ले, नीचे भी जा सकता है और ऊपर। आप लोग ने पता है एक वर्ड पढ़ा था, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, रेडॉक्स में पढ़ाया था मैंने। अच्छा क्या होता है वो सुन लो। एक ही एलिमेंट बेटा जिसका ऑक्सीडेशन में भी जाएगा, और तो अभी आप मेरे को बता, Mn अगर, भाई मेरे देख लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नहीं इजी कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, अभी सुन मेरा, अभी ये Mn+4 में है। Mn क्या है बोल बेटा? +4 मैंने उठाया, ये देख, ए भाई ये प्रणव, तो ये क्या हो सकता है बोल बेटा? +2 भी हो सकता है कि नहीं? +7 भी हो सकता है कि नहीं? तो बेटा एक ही बंदा, व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन? समझ में आ रहा है? कभी आपको मैं बता भी देता, यहाँ पे खाली एग्जांपल लिख दो, ये
एलिमेंट विच कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जांपल आप लिख दो बेटा Mn रहेगा MnO2। तो Mn का इस पे क्या चार्ज है बेटा +4, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है -2। और इसमें हम लोग एक एग्जांपल पढ़ेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन का, वो मैं बाद में बैलेंसिंग करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत रुक जाओ बेटा, जाओ मत, खाली आई वांट टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स बेटा प्लीज। Look, beta, by tomorrow night, I'll send you the. By today only, I'll try to make it. I'll send you the timetable, beta. Okay. अच्छा. Now, henceforth, कैसा होगा बेटा? Every Thursday and Saturday, I'll teach for 1 hour and 1 hour will be test. ठीक है बेटा? नहीं, पहले हाँ तो पहले टेस्ट रखूंगा बेटा, फिर मैं पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, टेस्ट होगा और ये, और आपको बिफोर एंड पूरा टाइम टेबल में भेज दूंगा बेटा। इसमें मैं आपको और एक ऑप्शन भी दे रहा हूं, अगर जब भी सपोज अगर मैं कोई टेस्ट रख रहा तो मैं आपको उसका ना एक दिन पहले या वो वीक में कभी भी ऐसा 1 शॉट एक वीडियो बता दूंगा ऑनलाइन, वो रात को ही होगा। ओके, 1 शॉट में आपको बताऊंगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। इजी है ना ये चैप्टर? प्लीज नेक्स्ट क्लास में आओ तो नोट्स